मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जैसे आज के टाइम में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो हम कैसे जानें कि ये लोग हमारे पाथ के लिए सही हैं और ये लोग हमारे पाथ के लिए गलत हैं? मतलब जैसे होता है कि बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत बुरे लोग भी मिलते हैं जो कि शायद हमारे पाथ को या फिर हमारी किसी चीज़ों को रोकना चाहते हैं। तो हम कैसे ये डिफ्रेंशिएट करें लोगों के बीच में कि ये हमारे लिए अच्छे हैं और ये हमारे लिए गलत हैं? क्योंकि अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हम बुरे लोगों के साथ बहुत जल्दी मतलब संगठन बना लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि पॉजिटिव चीज़ें हमेशा लेट आती हैं माइंड में और नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो वो वाला जैसे कैसे करें उसको, मतलब देखिए, एक्चुअली पहली बात तो ये समझिए, ये चीज़ें आती हैं अनुभव से। बहुत अच्छा सवाल है कि हम कैसे पहचाने कि हम जिसके साथ रह रहे हैं ही और सी इज गुड फॉर मी और नॉट। हाँ, है ना? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये आप अनुभव जैसे 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 आप लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, काम करेंगे, तो आपके अंदर फिर कहीं ना कहीं आपको समझ में आने लगेगा। इसमें एक दूसरा पाथ है, वो है अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिज्म का, कि जब आप हनुमान जी के या भगवती माँ बगलामुखी के या किन्हीं भी देवी देवता के जब आप साधना करने लगेंगे, या महादेव की ही आप आराधना करने लगेंगे, महामृत्युंजय की या गायत्री मंत्र की, तब क्या होगा कि आपको एक स्पिरिचुअल वाइब आ जाएगा तुरंत। तुरंत आपको वाइब्स आ जाएगा कि आप जैसे आप वाइब ऐसे समझिए, जैसे आप मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जब आप जाते होंगे तो आप जब भगवान को देखते होंगे तो उनको जितनी देर आप देखेंगे, देखिएगा उतनी देर के लिए आपके अंदर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, आपका हृदय प्रसन्न होगा। उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ऑरा। तो जब आप साधक हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है। इसमें मैं दो बात कहूंगा कि देखो, सबसे पहली बात, आप एक काम करिए, अगर आपको पहचानना है कि व्यक्ति मेरे लिए सही है या नहीं है, तो आप किसी से जुड़ जाइए। किसी से मतलब किन्हीं भी अपने आप हनुमान जी से जुड़ जाइए, राम जी से जुड़ जाइए, कृष्ण जी से जुड़ जाइए, महादेव से जुड़ जाइए। और जब भी कोई व्यक्ति आपके लाइफ में कहीं से भी एंट्री ले, तुरंत उसके बारे में बता दीजिए, अपने गार्जियन समझ के, माँ पिता समझ के उनको बताइए और बोल दीजिए कि अब ये हमारे जीवन में आ रहा है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर वो आपके लिए अच्छा होगा तब तो आपके साथ रहेगा, नहीं ठाकुर जी उसको 2 मिनट में दूर कर देंगे। 2 मिनट में दूर कर देंगे, वो उनके उससे। कई बार हमको अपने विवेक नहीं लगाना, हम ठीक है, फिर धीरे धीरे। इसमें अब एक दूसरा उपाय और है, जब आप जीवन में आप प्रगति करेंगे तो एक कहावत है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो आपको कई बार ऐसे लोगों से ही आपको डील करना होगा, आपको अपने ऑफिस में, अपने कॉर्पोरेट कल्चर में, या अपने डेली लाइफ में, या अपने कार्य क्षेत्र में, जहां आपकी मजबूरी होगी कि आप ऐसे लोगों के साथ हैंडल करें। आप उनको बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते और बहुत जोड़ भी नहीं सकते। तब आप क्या करिए, अगर आप शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति यानी दश महाविद्या की आराधना करते हैं, तो उनमें एक आराधना है भगवती माँ बगलामुखी की, पीताम्बरा माई की, जिनकी अद्भुत आराधना है। वो मैं आपको ऐसा कहूँगा कि जैसे भारत में 3 स्थान है, नलखेड़ा है और पीताम्बरा पीठ है दतिया में, और श्री हिमाचल प्रदेश में है बगलामुखी माई। इनके आप वर्ष में या 6 महीने में या महीने में एक बार जाके दर्शन कर लें, पीताम्बरा माई के, बगलामुखी माई के। इनके दर्शन का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ेगा और जुड़ने के बाद आपसे ईर्ष्या रखेगा, भले वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं, माँ की साधना से क्या लाभ होगा कि वो व्यक्ति जो आपके लिए ईर्ष्या रखेगा, वो जैसे आपके पास बुरा सोच के आएगा ना, माँ उसकी जीभ को खींच लेंगे और उसकी बुद्धि को नष्ट कर देंगे। सपोज दैट, समझो कोई आप बीमार हुए तो कोई कहता ना महामृत्युंजय की साधना करो। महामृत्युंजय के मंत्र से आयु है, मृत संजीवनी मंत्र से व्यक्ति को, जो व्यक्ति मर भी रहा तो भी बच जाएगा। ऐसे ही जब आपको प्रोटेक्शन चाहिए, स्पिरिचुअल एसपीजीज में भी स्पिरिचुअल हाई एनर्जी प्रोटेक्शन चाहिए, Z+ सिक्योरिटी चाहिए। अगर आप चाहते हैं जीवन में आप शून्य से शिखर पे जाएं, मतलब आपका जो व्यक्तित्व है वो टॉप पे जाए, मतलब जब वर्ल्ड के टॉप 20 लोगों में आपकी गिनती आए, तो फिर आपको एसपीजी या Z+ प्रोटेक्शन की तो एक्सटर्नल जरूरत होगी, लेकिन इंटरनल जो जरूरत होगी वो होगी आपको साधना की, अध्यात्म के संरक्षण की। और वो आपको सिर्फ मिलेगा पीताम्बरा माई की, बगलामुखी माई की साधना से ही। और वो उनका मंत्र ही बड़ा पवित्र है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। इसमें एक लाइन, एक वर्ड है बुद्धि विनाशाय, यानी आप ऐसा बहुत सिंपल सा ऐसा समझ लो श्वेता, आपकी प्रगति से मैं ईर्ष्या रख रहा हूं, पर मैं हम बहुत अच्छे मित्र हैं किसी विषय पे, अच्छा, और
जब मैं आपके लिए जब भी गलत सोचूंगा ना, तो क्या होगा कि मेरे साथ ही गलत हो जाएगा, आपका गलत नहीं होगा। लेकिन ये बॉन्डिंग होनी चाहिए आपकी पीताम्बरा माई से या बगलामुखी माई से। क्या होगा जब कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन में है, जब आप किसके बल पे जी रहे हैं, किसके बल पे आपके अंदर, आप जैसे समझ लो किसी के ऊपर प्रधानमंत्री जी का हाथ हो, देखिए उसका क्या तेवर होगा, क्या रुतबा होगा। तो आपको भी कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक कनेक्टिविटी, या आप हनुमान जी से बना लीजिए, क्योंकि हनुमान जी का लाइन है सब सुख लहर तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो आप कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक बाउंडिंग बना लीजिए, तो आध्यात्मिक बाउंडिंग जो है आपको अपने लोगों से प्रोटेक्ट करेगी। अब क्या है, देखिए समझिए, आप दुनिया में जी रहे हैं, सन्यासी तो है नहीं कि हम चले गए हिमालय में, आप दुनिया में जी रहे हैं, तो आपको इन सब के साथ हैंडल करना ही होगा। और अगर आपने हैंडल नहीं किया तो फिर किसी काम का नहीं जीवन। इसलिए हमें इन सब के साथ रहना और अपने आप को सुरक्षित रहना है। तो भैया मैं इतना ही कहूँगा कि आप कहीं साधना में जुड़ जाइए, अपने आप आपको लाभ मिलेगा। और ऐसे लोगों से एक बहुत प्यारी रील एक बार वायरल हुई, बोले जब कभी जीवन में कोई आए तो भगवान की पूजा करिए, अच्छा होगा तो जुड़ा रहेगा और बुरा होगा तो दूर हो जाएगा। हाँ हाँ। तो जैसे अभी आपने बताया कि मतलब जो हमें आध्यात्मिक चीज़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए या कुछ चीज़, तो आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जुड़ने लगी है, क्योंकि उन लोगों को एक एक्सपीरियंस हुआ है कि जैसे लोग पहले माँ बाप कहते थे हमें कि पूजा पाठ करो तो चीज़ें अच्छी होंगी, कोई चीज़ बुरी नहीं होगी। लेकिन जब हम लोगों को लगा कि नहीं, हमसे पूजा पाठ होगा ही नहीं, हमसे सुबह नहीं उठा जाएगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्ट यूथ में ज़्यादा हो गया है। कहीं ना कहीं वो दर्शन करने जाते हैं, भले वो रील के बहाने से जा रहे हो। मतलब आज इतनी फेमस जगहें हमें मिल चुकी हैं रील के थ्रू कि हमें वृंदावन की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हों या काशी की छोटी छोटी चीज़ें हों जो बहुत महत्व है उनके बारे में पता चलने लगा है। तो ठीक उसी तरह जो यूथ है बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है अब कहीं ना कहीं बाके बिहारी जी से, काशी विश्वनाथ जी से, तिरुपति जी से, या फिर नीम करोली बाबा जी जो हैं उनसे। तो आप उस पर क्या मैसेज दोगे? मतलब क्या यह यूथ सही डायरेक्शन में ही जा रही है या फिर कुछ ऐसा सनातन धर्म से रिलेटेड? बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी डायरेक्शन में है। और मैं तो कहता हूँ सीरियसली, मुझे बहुत खुशी होती है। एक समय काल दौर था जब युवा जो है गोवा, कुल्लू मनाली, सिंगापुर, इंडोनेशिया जाने की बजाय अब वही युवा चर्चा करते हैं, मैसेज करते हैं, बोले महाराज जी आप कब कैलाश मानसरोवर की यात्रा निकाल रहे हैं, कब आप केदारनाथ दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये सनातन के लिए बहुत सुखद है कि जब युवा धर्म अध्यात्म के पथ पर चल रहे हैं, और चलना चाहिए, अच्छी बात है। आप ऐसा समझिए जैसे धर्म अध्यात्म क्या है, जरा मैं इसको अब आपकी भाषा में समझा देता हूँ। जैसे आपको लोन चाहिए, तो बिजनेस के लिए अगर आपको लोन लेना हो तो कंपनी क्या देखती है कि सिविल स्कोर कैसा है। सिविल स्कोर कैसा है। अगर सिविल स्कोर आपका अच्छा है तो आपको लोन मिल जाता है और आप आगे तरक्की करते हैं। ऐसे ही धर्म अध्यात्म क्या है, ये भी एक स्पिरिचुअल स्कोर है। स्पिरिचुअल स्कोर ऐसे जैसे कई लोग कहते हैं ना कि भाई या भगवान ने मेरे लिए किया ही क्या है, और मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, भगवान ने कर दिया ही कर दिया। मैं पूछता हूँ भाई तुमने भगवान के लिए क्या किया है? भगवान ने तो तुम पर कृपा करके मानव शरीर दे दिया, नहीं तो तुम कुत्ते बिल्ली गधे बने फिरते, कुकर सुकर बने नालियों में घूमते। भगवान ने तुमको कृपा करके मानव शरीर दे दिया। अब मानव शरीर में समझिए ये क्या है, दर्शन, यात्रा, परिक्रमा, तीर्थाटन, सेवा में कुछ भी हो सकता है। चाहे स्ट्रीट डॉग को फूड खिलाना हो, चाहे एक पेड़ पौधों में जल देना हो, कुछ भी हो सकता है। ये सब जो है ये क्या है, स्पिरिचुअल सिविल स्कोर है। और ये जैसे जैसे आपका स्कोर आपका बढ़ता जाएगा, जमा आपकी पूंजी जमा होती जाएगी, ऐसे क्या होगा, तो देवी कवच में एक श्लोक है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। दैट मींस कि आपने प्लान किया कि मेरे को बहुत अच्छा बिजनेस करना है, तो जो स्पिरिचुअल स्कोर है ना, सिविल स्कोर है, वो आपको इतना बूस्ट करेगा कि आप जो प्लान करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप समझ रहे हैं? ये आध्यात्मिकता का बल है। आप ऐसा सा समझो, बेसिक सी बात है। आज आपके ऑफिस में आपके यहाँ कई सारे कैमरामैन या दुनिया भर के स्टाफ हैं, इतनी बड़ी आपकी टीम है, तो आप चिंता करते हो कि भाई उसको सैलरी देनी है, उसके भी परिवार है, ये मेरे यहाँ सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा है, इसका जीवन कैसे चलेगा। तो आप ऐसे ही सोचो ना, आप अपने जीवन में से समय निकाल के आप एक दिन के लिए वृंदावन जा रहे हो, 10 दिन के लिए काशी जा रहे हो, एक हफ्ते के लिए आप हरिद्वार जा रहे हो, तो आप भी तो समय निकाल के जा रहे हो। तो क्या ठाकुर जी नहीं सोचेंगे? क्या वो नहीं देंगे?
तो ऐसे ही मेरा मानना है कि सबको नीम करौली बाबा का दर्शन करना चाहिए, पूज्य श्री संतों का दर्शन करना चाहिए, काशी जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए। क्या है, जाने से ज्ञान भी जो है ना वो दर्शन से, भ्रमण से बहुत मिलता है। हाँ। ज्ञान सुनने से मिलता है, पढ़ने से मिलता है और भ्रमण करने से मिलता है, इसलिए दर्शन करिए। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्कोर को बना लीजिए। जिस दिन आपका स्पिरिचुअल स्कोर अच्छा होगा उस दिन आप जो प्लान करोगे, वट एवर यू आर प्लानिंग, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे। तो जैसे कि आप वृंदावन से हैं, तो वृंदावन में भी बहुत ऐसी कुछ रहस्य बातें हैं कि जैसे वहाँ पर एक मतलब गोकुल के पास कोई एक 84 खंबे का जो एक मंदिर है, तो वो कोई बंदा गिन नहीं सकता कि ये है 84। तो इसका क्या रहस्य है, मतलब राज क्या है? क्योंकि अगर हम चाहें तो चीज़ें गिन सकते हैं। देखिए क्या है, ये कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनको रहस्य ही रहने देना चाहिए। जब तक वो रहस्य है तब तक वो आनंद है, और ये अनादिकाल से चल रहा है। ठाकुर जी के समय से हर व्यक्ति गिनना चाहता है लेकिन गिन नहीं पाता है। कभी वो 82 हो जाते हैं, कभी 81 हो जाते हैं, कभी 85 हो जाते हैं। वो काउंटिंग में ये चीजें ऐसा, इसको इसके पीछे मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, ठाकुर जी बड़ी बदमाशी कर रहे थे, तो मैया ने कहा मैं इनको बांधूंगी। वो रस्सी लेके आई, ठाकुर जी को बांधने लगी। बांधती तो हर बार 2 अंगुल कम पड़ जाता, फिर मैया रस्सी लाती, फिर बांधने की कोशिश करती, फिर कम पड़ जाता, फिर बांधने की कोशिश करती, कम पड़ जाता। तो मैया थक गई। ठाकुर जी ने कहा अब तो मैया को दिक्कत हो गई, तो ठाकुर जी ने कहा ऐसा मैया अब तू प्रेम की रस्सी से बांध, तब मैं बंधूंगा। हाँ। तो ऐसे ही समझिए ये ठाकुर जी की लीलाएं हैं, प्रेम, लीलाएं हैं, वो प्रेम है, वो भाव है। जैसे आपको निधिवन में ठाकुर जी के दर्शन नहीं होना, रात्रि में रासलीला करना, सेवा कुंज में रात्रि में श्री जी के चरणों को ठाकुर जी के द्वारा दबाना, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो ठाकुर जी के, इसको ना आप अध्यात्म दर्शन लीलाएं, इसको सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो। हाँ। आप काउंट नहीं कर सकते। कुछ चीजें जो है जीवन में बोली नहीं जाती, लिखी नहीं जाती, काउंट नहीं की जाती, बस आप उनको समझिए। और उसका, और निश्चित रूप से 84 खंबा वो तो ठाकुर जी का वो बाल लीला का स्थान है, जहाँ हमारे ठाकुर जी क्रीड़ा करते रहे, खेलते रहे। अद्भुत स्थान है, उसका तो दर्शन करना चाहिए और वहां जाके प्रणाम मत्था टेकना चाहिए। समझिए आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने लड्डू गोपाल के श्री चरणों में प्रणाम कर लिया गया। ठीक है। तो जैसे कि हम, जैसे आपकी लाइफ में आपने कैसे स्टार्ट किया कि मुझे इस पाथ पे अब जाना है? मतलब कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा आपकी लाइफ में जिसने आपको बताया होगा कि, मतलब कान्हा जी की लीलाएं बताई होंगी, तो आपको लगा होगा कि मैं इसको लोगों को बताऊंगा तो लोग इससे कनेक्ट करेंगे। तो ऐसा कौन सा इंसान होगा जो बहुत करीब है आपके और जिसने आपको ये चीज़ बताई हो कि तुम इस पाथ पे जाओ, इस पाथ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होगे भगवान से? तो वो ऐसा कौन सा इंसान होगा आपकी लाइफ में? एक्चुअली इस बात पे मैं क्या कहूँ, कई सारे लोग हैं और मेरा बड़ा सौभाग्य, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ इस मामले में कि मुझे हमेशा से लोगों का बड़ा प्रेम मिला है। हाँ। और मैं बड़ा लाडला रहा हूँ सबका, घर में सबसे छोटा हूँ तो बड़ा लाडला रहा। तो मुझे कई लोगों ने इस बात के लिए प्रेरित किया। इस बात में बिना किसी किंतु परंतु इफ बट के मैं सीधा सीधा पहले तो मैं अपनी माँ को क्रेडिट दूंगा। हाँ। कि मेरी माँ, जिनका नाम ही गंगा है और जिनके स्वभाव में ही गंगा है। अच्छा, तो मेरा सौभाग्य है, मैं जो है बिहार के गंगा के किनारे और वृंदावन के यमुना किनारे में पला बढ़ा हूँ, आगे बढ़ा हूँ। तो मेरी माँ ने ही मुझे श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रेरित किया। फिर मेरे पूज्य पिताजी, उन्होंने भी बहुत प्रेरित किया। फिर मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री आदरणीय श्री प्रभाकर जी महाराज, वो बड़ी अच्छी कथा करते रहते, वो भी मुझे हमेशा से प्रेरित करते रहे। और फिर मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान, मेरे गुरुदेव, जिन्होंने मुझे हमेशा से प्रेरित किया। और मेरे कई सारे मित्र शुभचिंतक, आप मानेंगे नहीं, शुभचिंतक ऐसे मेरे साथ मेरे कॉलेज में जो पढ़ते थे ना, जो आज वो सब कोई कहीं, कोई जर्मनी, कोई यूएस, कोई कहीं रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया, तो मुझसे बातचीत में कहते थे, बोले हरिवंश आप ठाकुर जी की कथा ही सुनाओ। हाँ। आज भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मुझसे कथा ही सुनते हैं, वो सब चाहे जो कुछ भी कर रहे हो। मेरे सभी मित्रों का, शुभचिंतकों का, गुरुजनों का, मेरे सभी भाई बंधुओं का, सबका और मेरे कुछ और मित्र हैं जिनका मैं ऑफिशियली कैमरे पे नाम ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत तरीके से प्रेरित किया। मेरे मित्र श्री बहुत सारे लोग हैं, मैं क्या बोलूं, नाम लूंगा तो शायद कुछ लोग रह जाएंगे, लेकिन इतना कहता हूं, जो भी व्यक्ति मिला जीवन में, सबने यही कहा कि हरिवंशी आप कृष्ण कथा ही कहो,
जो भी मिला, जितने लोग मिले, ये मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो कहीं ना कहीं वो भी आपसे इतना कनेक्ट करते होंगे कि आपके जब आप अपने शब्दों से कान्हा जी की कहानी सुनाते होंगे तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं कान्हा जी को फिर एक मानते होंगे, उनके बारे में और जानने की कोशिश करते होंगे आपसे। ये इसको मैं मानता हूँ, ये कृपा है, ये गुरु कृपा है, ये ठाकुर जी की कृपा है। कुछ चीज़ों के लिए आपको नियति चूज करती है। हाँ। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जब मैंने पढ़ाई की, कंप्लीट की, फिर मैं बहुत दिन कई जगहों पे मैं बतौर एडवाइज़र कार्य करता रहा, और मैं एक बहुत प्रोफेशनली बहुत अच्छा कार्य करता रहा, और मैं बहुत ऑफिशियली कैमरे पे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कथा क्षेत्र में फॉर द मनी, फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर द प्रमोशन आया हूँ, नहीं। मैंने ठाकुर जी कृपा से अपने जीवन इस दौर में आने से पहले मैंने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जो एक व्यक्ति को बेसिक नीड होती है। ये तो मेरी रिटायरमेंट का लाइफ है जो मैं जी रहा हूँ अब, ठाकुर जी की सेवा, कथा मात्रे का जीवन, हाँ, कि अब सेवा कर रहा हूँ। तो ये मैं ऐसा मानता हूँ कि इस चीज़ के लिए मेरे गुरुजनों ने, ठाकुर जी ने मुझे चूज किया, चयन किया, और वही मुझसे सेवा करवा ले रहे। वरना वाणी से बोलना करना जीवन में सबसे बड़ा क्लिष्ट काम अगर कोई है तो वह है बोलना। हाँ। कम्युनिकेशन स्किल्स, एक लाइन है, वाग्दानम वीर्यदानम च, बोलना सबसे टफ काम है, और भैया ये तो पीताम्बरा माई और ठाकुर जी करा ले रहे हैं। और एक बोल ही है मुझे लगता है जो आपके रिश्ते में कड़वाहट भी डाल सकती है और मिठास भी, हर जगह। हाँ, जितना आपके जैसा, व्यापार से लेके हर जगह, हर जगह में कहीं, हाँ, आपका ऑरा, आपकी बोली, आपकी कम्युनिकेशन बहुत मायने रखती है। तो जैसे आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं डिप्रेशन और एंजाइटी, एक ऐसा वर्ड बन चुका है जो आई थिंक आपके दिनचर्या लाइफ में कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाता है, या फिर कोई ना कोई ऐसी फीलिंग हो जाती है कि इंसान जो है इमोशनली बहुत ही ब्रेक डाउन फील कर रहा है आज के टाइम में। कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ले सकते हैं हम, या फिर हमारी खुद की एक लाइफ में इतना एक कंपटीशन आ चुका है कि शायद अगर जो बंदा सक्सेस भी है आज अपनी लाइफ में, फिर भी वो ये सोचता है कि यार और कैसे करना है, और कैसे करना है, मतलब उसकी लाइफ में एक हमेशा से वो चीज़ें आगे बढ़ने के लिए ही लगी रहती है। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जैसे जो लोग नॉर्मल हैं वो लोग डर जाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो लोग फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि रात भर नींद नहीं आती, मेंटल स्ट्रेस होता है। मैंने, देखिए, इस विषय पे मैंने एक लास्ट टाइम भी मुझसे बहुत अच्छा किसी ने सवाल पूछा था, हम एक भैया ने, मैंने उनको जवाब दिया कि डिप्रेशन की पहली एक खासियत है, डिप्रेशन उसी को होता है जो कुछ करना चाहता है। डिप्रेशन के एडवांटेज पे बात कर रहा हूँ, उसी को होता है जो कुछ करना चाहता है, और जब वो नहीं कर पाता तो उसको तनाव होता है। हाँ। उसको डिप्रेशन क्या हुआ? जिसने कुछ करना ही नहीं चाहा। ठीक है, अब बात समझिए, डिप्रेशन से हम निकले कैसे? तो एक बात समझिए, जो व्यक्ति अतीत में, पास्ट में या फ्यूचर में जी रहा हो वो डिप्रेशन में रहेगा। हमेशा प्रेजेंट में जिए। बिल्कुल एक लाइन में इस सवाल को मैं जवाब देके एंड करूंगा, आप प्रेजेंट में जीना सीखिए, जो वर्तमान का पल है उसको एंजॉय करिए। आप पास्ट में रह के प्रेजेंट खराब कर रहे हो और फ्यूचर का सोच के अपना आज का दिन खराब कर रहे हो। जो होगा, आप जो होना होगा वो होगा। आप ऐसा समझ लो, जो नियति में लिखा है वो तो होना ही है। ठाकुर जी को जो करना, आप ऐसा समझो ना कि ठाकुर जी श्री कृष्ण शांति दूत बनके दुर्योधन को कई बार समझाए, लेकिन वो नियति को नहीं टाल पाए, तो हम आप क्या करेंगे? लेकिन इसमें भगवत गीता के एक लाइन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी हम सिर्फ कर्म करते चलें, बाकी हमारे प्रारब्ध भाग्य में जो होगा वो होगा। तो भाई डिप्रेशन में नहीं रहना है। दूसरा ये है, ओवर थिंकिंग से बचिए। डिप्रेशन से निकलने का एक सबसे बेस्ट वे है, आप ऐसा करिए कि आप नित्य नियम से सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ करिए। ग्रहों का राजा सूर्य है, सूर्य को तांबे के जल में अर्घ्य दीजिए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कोई कितनी भी डिप्रेशन में क्यों ना वो निकल। जैसा कि आज के टाइम है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही एक ट्रेंड वाला ज़माना है कि अगर मैं किसी रिलेशनशिप में आऊँगी तो भी मुझे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, अगर मेरा कोई ब्रेकडाउन हो तो भी मुझे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन चुका है सोशल मीडिया पे। जैसे रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं हम लोग दिखावे के लिए आने लगे हैं कि हम लोग आजकल कमिटेड हैं, या फिर आजकल शादी हो गई तो एकदम बहुत ही ग्रैंड शादी होगी तब जाके वो वायरल होंगी, रील्स डालनी है, कपल्स रील्स होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा अपनी ही लाइफ को दिखाना इट्स गुड और बैड? सीधा सीधा सा एक लाइन कहूँगा, जीवन जो है वो दर्शन का विषय है। जीवन जो है वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। हाँ। और रिश्ते जो होते हैं ना वो बड़े खूबसूरत होते हैं, और जितने खूबसूरत रिश्ते होते हैं उनमें नजरें भी बहुत जल्दी लगती है। शास्त्र कहता है रिश्तों को बहुत छुपा के रखना चाहिए।
आपके, मैं सीधा सीधा से इतना कहूँगा भैया, जो लोग जिस भी रिलेशन में हो, अगर आपका किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है तो उसको कैमरे से बचा के रखिए, नहीं तो सिर्फ वो कैमरे में ही कैद होके रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने रिश्ते को बचा के रखें, रिश्तों का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का नहीं है, रिश्तों का मतलब है आपका किसी के साथ अच्छा व्यापारिक संबंध है, आपका किसी के साथ, उसको आप समाज में मत दिखाइए, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति जो आपके फेसबुक पे लाइक और कमेंट कर रहा है वो इस इंतजार में बैठा है किस दिन इसका इससे झगड़ा हो जाए, किस दिन इसका इससे झगड़ा हो जाए और अब ये आएगा उन पहाड़ के नीचे। इसलिए रिश्तों को सहेज के रखिए, जितना हो सके गुप्त रखिए, दुनिया से बचा के रखिए, क्योंकि दुनिया जो है सिर्फ नजरें लगाने के लिए ही बैठी है। इसलिए रिश्तों को कहते हैं भोजन, भजन और व्यक्तिगत संबंध, ये जितने गुप्त रहेंगे उतना अच्छा और लंबा चलेगा। और रिश्ता तो सबसे अच्छी चीज होती है ना, इसको क्यों दिखाना। हाँ ठीक है, आपकी ठीक है, कुछ चीजें हैं, शादी है या कुछ बर्थडे है, कुछ चीजें उसको पोस्ट करना चाहिए, करिए, अच्छी बात है, बट ध्यान रखिएगा दुनिया को दिखाइएगा आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट करके कि हम बहुत अच्छे कमिटेड हैं, बहुत अच्छा रिलेशन है, तो वो मजा नहीं आएगा, है कि नहीं। मैंने तो कई ऐसे रिश्ते देखे हैं जो शादी के टाइम में बहुत जो है बहुत ही अच्छे, हाँ। और पता चले अगले ईद में मून बदल गया, है कि नहीं। ऐसा है ऐसे बॉलीवुड कपल जो है अगले ईद में चांद बदल गया। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, चांद को संभाल के रखिए, ठीक है, ऐसे बार बार चांद मत बदलिए, ठीक है। और या तो पहले से ही छान लीजिए छलनी में कि चांद सही है कि नहीं है कि नहीं। ये चीजें बहुत, और जितना आप संभाल के रखिएगा उतना अच्छा होगा। हाँ, एक समय काल दौर आने के बाद फिर तो भाई स्वाभाविक सी बात है आप करिए, इसलिए चीजों को बचा के रखना चाहिए। और मैं और इतना कहूंगा कि सोशल मीडिया पे आप कृपया व्यक्तिगत चीजों को जितना आप बचा के रखिए उतना अच्छा। क्योंकि नजर जो है वो सच में लगती है, मतलब नजर इज वेरी रियल। अरे आप समझिए सब चीजें लगती हैं, दुआ बद्दुआ सब लगती है, और दुआ बद्दुआ से भी ज्यादा हाय। क्योंकि आप सोचो श्वेता, आपके साथ बहुत सारे लोग रहे होंगे जो प्रगति करना चाहते होंगे, वो नहीं कर पाए, आपने कर लिया। आपने काशी से नोएडा का और नोएडा से आप न्यूयॉर्क तक का सफर करेंगे। अगर मेरी वाणी में सरस्वती बैठे तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। तो जब आप वहां पहुंचेंगे तब फिर बहुत सारे लोग कहीं ईर्ष्या रखेंगे। तो फिर वे है, लोगों का स्वभाव है, और ये वही लोग होते हैं जो खुद कुछ कर नहीं पाते हैं तो दूसरा कोई प्रगति कर रहा हो तो लोग जलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप जब आप महादेव से या ठाकुर जी से जुड़े रहते हो तो लोग जल रहे हैं, जलने दीजिए, आप प्रगति करते रहिए। तो जैसा कि मतलब अगर हम थोड़ा सा बांके बिहारी जी के बारे में बात करें तो उन्होंने प्रेम तो राधा रानी से किया, लेकिन विवाह क्यों उन्होंने रुक्मणी जी से किया? मतलब इसका कोई तो एक ऐसा जवाब होगा। विवाह ठाकुर भगवान नारायण है, श्री ठाकुर जी क्या नारायण है। नारायण रामावतार हुए, नारायण का कृष्णावतार हुआ, है ना, और नारायण तिरुपति बालाजी में नारायण ही है। नारायण का विवाह हमेशा लक्ष्मी से ही हुआ है। जब भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी से हुआ, तिरुपति में भी देखिए उनका विवाह जो है पद्मावती, यहाँ लक्ष्मी माई से हुआ। राम जी का विवाह सीता मैया से हुआ, ये भी लक्ष्मी ही है। और ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी से हुआ, रुक्मणी भी लक्ष्मी ही है, ठीक है। तो श्री ठाकुर जी का विवाह जो है वो हुआ है लक्ष्मी से ही। अब बात आती है राधा रानी की। राधा रानी जो है वो ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है, स्ट्रेंथ है। प्रेम क्या है आजकल? प्रेम, मुझे नहीं कहना चाहिए लाइन, बट प्रेम जो है आजकल सोशल मीडिया के कुछ ऐप पे आके खत्म हो जा रहा है। प्रेम क्या है? प्रेम ताकत है, प्रेम स्ट्रेंथ है, प्रेम प्रगति का कारक है, प्रेम प्रसिद्धि का कारक है। प्रेम किसी भी व्यक्ति को शून्य से शिखर पे पहुंचा सकता है। बस सही प्रेम होना चाहिए। श्री ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है राधा रानी, यानी आप ऐसा समझिए कि शक्ति के बिना ठाकुर जी भी अधूरे हैं। और कौन कहता है कि ठाकुर जी का विवाह नहीं हुआ? इसमें देखिए क्या है कि गर्ग संहिता में कथा आती है, आप वृंदावन आइए, ब्रज में आइए, बहुत अच्छा स्थान है भांडीर वन, वहाँ ठाकुर जी का श्री राधा रानी के साथ श्री ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है और उनका विवाह हुआ है। हमारे ठाकुर जी के कई स्वरूप हैं, वो वो देखो द्वारिका में भी विराजते हैं, नाथद्वारा में भी विराजते हैं, वृंदावन में भी विराजते हैं। तो हमारे ठाकुर जी वृंदावन में तो श्री राधा रानी संग विराजते हैं, द्वारिका में वहां रुक्मणी संग विराजते हैं। और ठाकुर जी ने देखो वृंदावन में लक्ष्मी को आने नहीं दिया, उन्होंने, लक्ष्मी जी आई भी तो
यमुना जी के पार माट में वेलवन में उनको लक्ष्मी जी को स्थापित किया, जहाँ पूछ में बढ़िया मेला लगता है। तो हमारे ठाकुर जी ऐसा नहीं है कि श्री राधा रानी के साथ उनका विवाह है, वो ठाकुर जी की वो समझिए कि आह्लादनी शक्ति है। श्री राधा तत्व को समझना ये पॉडकास्ट में ऐसे कन्वर्सेशन में नहीं समझा जा सकता। राधा तत्व को तो आप समझिए कैसे समझेंगे, जैसे समझिए कि आप नदी में प्रवेश कर रहे हो, तो आप नदी में गए तो आप किसी ने पूछा कितना पानी, तो आपने कहा घुटने तक, आगे बढ़े बोले कितना पानी, बोले कमर तक, और आगे बढ़े बोले कितना, बोले गले तक। लेकिन जब पानी ऊपर चला जाएगा तो कैसे? तो राधा तत्व कैसे समझिए, जैसे समझिए काशी में कई दशक प्रेमानंद बाबा भटकते रहे, दर्शन करते रहे, और जब शिव जी की कृपा हुई तो जैसे महादेव जो है वृंदावन में गोपी बनकर के आ गए, गोपेश्वर महादेव के रूप में, ऐसे बाबा हमारे जो है वृंदावन में श्री राधा रानी की आराधना में आ गए। श्री राधा रानी पूरे संपूर्ण विश्व में सृष्टि में शक्ति का केंद्र है, उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ठाकुर जी ने राधा रानी के साथ विवाह नहीं किया और श्री रुक्मिणी जी के साथ किया। हाँ, ये अलग बात है, ठाकुर जी के प्रेम उनका श्री राधा रानी के साथ रहा। ऐसे ठाकुर जी ने 16,108 विवाह हुआ और उन्होंने सबको प्रेम दिया। तो जैसा अभी आपने कहा, मतलब एक पॉइंट भी बोला कि प्रेम, आजकल के टाइम की प्रेम की परिभाषा ही कुछ और है। आजकल वो प्रेम नहीं है जो शायद हमारी मम्मी पापा का था, एक रिश्ता था जो कि बहुत लॉन्ग टाइम चलता था। आज के टाइम में आप चाहें तो तुरंत, मतलब तुरंत तलाक हो सकता है, तुरंत चीज़ें मतलब ऐसी अलग हो सकती हैं। कोई चीज़ें ऐसी नहीं है जिसमें वो जुड़ी रहें और उसको अंत तक चलनी है।